हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसको समझेंगे, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को और इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। तो सबसे पहले बेटा बच्चों, इस जो लिखा हुआ ना चैप्टर, उसका मतलब समझते हैं। पेयर का मतलब तो आप जानते ही हैं, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना। लीनियर का मतलब क्या है बेटा? डिग्री से है। डिग्री, जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर बोलते हैं। इक्वेशन तो आप जानते ही हैं। टू वेरिएबल्स, जैसे कि यहाँ से टू वेरिएबल्स मतलब दो वेरिएबल्स होंगे, जैसे कि एक्स वाई हो गया, यू वी हो गया। तो ऐसे दो वेरिएबल्स होंगे। पेयर मतलब जोड़ा। तो अगर इस चीज़ को मैं समझाऊँ, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका? ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, एंड दूसरा आपका होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, पेयर में है। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। टू वेरिएबल्स कौन कौन से बेटा? यहाँ पर एक्स वाई, टू वेरिएबल्स, ठीक है। और ये पेयर हैं, दो जोड़े हैं। यहाँ पर देखो बेटा, ये जो A1 है, ये जो B1 है, और ये जो C1 है, A2 B2 और ये जो C2 है, ये सब के सब क्या हैं बेटा? रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्या है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल देके अगर समझाना चाहूँ, एग्जाम्पल दूँ बेटा। जैसे मेरे पास दो इक्वेशन लिखे हैं, जैसे एक इक्वेशन 2x माइनस का 3y इक्वल टू 2, एंड दूसरा है x प्लस 7y प्लस 77 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है। तो बेटा इक्वेशन को हमें हमेशा प्रॉपर वे में लिखना पड़ता है। कैसे? देखो बेटा, पहला वाला इक्वेशन में ये जो 2 है वो राइट की तरफ है, उसे उठाकर हमें लेफ्ट की तरफ लाना पड़ेगा, प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा। कैसे? देखो बेटा, 2x माइनस के 3y प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 2। तो ये सही रूप है। एंड दूसरा है x प्लस के 7y प्लस के 77 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको बेटा एक्सरसाइज 3.2 जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर कंपैरिजन होगा, A1/A2 रेशियो के कंपैरिजन करके बताना होगा, ठीक। किस टाइप का सोल्यूशन है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसा है, तो वो हम वहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। हमारे A1 क्या होता है? x का कोफिशिएंट 2, B1 y का कोफिशिएंट माइनस के 3, चिन्ह भी देखना है हमें। C1 कितना है? माइनस के 2। A2 कितना है? जब कोफिशिएंट कुछ नहीं होता है तो बेटा एक लिखते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। B2 कितना है? प्लस के 7, एंड C2 कितना है? प्लस के 77, ठीक है। बेटा ये जो लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, इसको सोल्यूशन करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, ठीक है। दो टाइप के मेथड्स होते हैं। नंबर एक, पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, और नंबर 2 होता है आपका एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में आपका आ जाता है एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीन मेथड होते हैं। ग्राफिकल में ग्राफ की मदद से सॉल्व किया जाता है, ग्राफ की हेल्प से सॉल्व किया जाता है। तो ये वाला टॉपिक है, इस पर जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो एक्सरसाइज 3.2 से देखने को मिलेंगे, एनसीईआरटी। लेकिन इस टॉपिक पर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार आता ही आता है। और ये चैप्टर 3 वाकई में बहुत लंबा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। यहाँ से बहुत नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं, ठीक है। तो इस पर मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा ढेर सारे क्वेश्चंस के। और क्वेश्चन जब आप करोगे तो वहाँ पर अगर लिखा होगा कि एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, तो जिससे बोला जाएगा आपको उसी से ही करना है, किसी दूसरे मेथड से नहीं करना है, ठीक है बेटा। ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई मेथड मेंशन नहीं किया गया है तो आपकी मर्जी है, तीनों में से किसी भी मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं। और ये सब मैं एक अलग से वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा जल्दीबाजी है तो लिंक्स मैंने डाल रखे, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अब आते हैं इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। तो जनरली ये जो एक्सरसाइज है इसमें आपको एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाने के लिए बोल रहा है,
और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है वो बोल रहा है। ठीक है, ग्राफ की मदद से सॉल्व करने के लिए नहीं बोला, ओनली ग्राफ खींचने के लिए बोला है। तो ग्राफ खींचना अपने क्लास 9th में भी सीखा है कि नहीं, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। तो ग्राफ के खींचने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं वो इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी, तो वीडियो को पूरा वॉच करना। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन पहला वाला पढ़ते हैं। कह रहे हैं आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या कहता है, 7 years अगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी एज का था। ऑल्सो 3 years लेटर, अब से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। इजंट दिस इंटरेस्टिंग, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद हम ग्राफ पर आएंगे। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है वो मैंने मान ली x ईयर। ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर की प्रेजेंट एज मैंने मान ली y ईयर। कोई दिक्कत नहीं। ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जैसे बेटा एग्जाम में लिखना है ना, मैं बिल्कुल वैसे ही लिखा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया, 7 years अगो, 7 साल पहले। देखो बेटा अभी मेरी अगर उम्र 10 साल है तो 2 साल पहले मेरी उम्र कितनी रही होगी, 10 में से 2 माइनस कर दोगे, 8 साल है ना। तो 7 years अगो आफ्ताब की एज कितनी होगी, अभी x है तो 7 कम कर देंगे, इतनी होगी। 7 years ago his daughter age, अभी y है तो 7 साल पहले y -7 होगी। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ बेटा, आपके पास 2 रुपये हैं और आपके दोस्त के पास 4 रुपये हैं, तो आपके दोस्त के पास 2 times ज़्यादा है आपसे। अगर मुझे इक्वलिटी सिंबल लगानी है तो ऑब्वियसली जिसके पास कम है अगर मैं उतने मल्टीप्लाई उसमें कर दूं तो फिर ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, दोनों तरफ इक्वल हो जाएंगे। यानी कि जितना टाइम ज़्यादा होता है तो उतना टाइम से मल्टीप्लाई छोटे वाले में करना होता है ना, तभी दोनों तरफ इक्वल आता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने क्यों बताया अभी आपको पता लग जाएगा। सिंस क्या बोलता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 टाइम था मैं तुमसे। आफ्ताब बोलता अपनी बेटी को, तो आफ्ताब यहाँ है, यह आफ्ताब है और उसकी ये बेटी यहाँ है। आफ्ताब कितनी गुना है, 7 गुना है, तो छोटी वाली में 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके इक्वलिटी का सिंबल लगा सकते हैं। x -7, 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7y, 7 7 = 49, प्लस का 7y इधर आके माइनस का 7 और माइनस का 7 इधर आके प्लस का 7, तो जो इक्वेशन हमें बन के रेडी हो जाएगी वो हो जाएगी x -7y -42। पहला समीकरण, पहला इक्वेशन। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक बेटा, पहला समीकरण बन के रेडी हो गया। अब आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन में आ जाओ। ये सब मिटाना पड़ेगा। अरे भाई पहला इक्वेशन क्यों मिटा दिया, पहला इक्वेशन भी मिटा दिया ना। पहला इक्वेशन क्या था हमारे पास, x -7y -42। इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी ना मैं। अब देखो सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन में ये बोला गया है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ,
3 साल बाद, ठीक है, 3 years later, 3 years later, आफ्ताब्स एज, आफ्ताब की जो उम्र होगी अभी जितनी भी, उसमें 3 साल आप जोड़ दोगे, ठीक है। 3 years later, daughters एज, अभी y है तो y+3 हो जाएगी, ठीक है। सो क्या होता है बेटा, ये बाप है, ये बेटी है। आफ्ताब बोलता है 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना आयु का हो जाऊंगा, यानी कि 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना है छोटे वाले में इक्वलिटी बनाने के लिए। x+3, 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3y, 3 3 ज़ा 9, प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y, प्लस का 3 आके माइनस का 3, तो 6 हो जाएगा। तो सेकंड जो इक्वेशन होगी x - 3y = 6, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। इक्वेशन तो उनके रेडी हो गया, फर्स्ट पार्ट इज डन, ठीक है। हमें बोला था कि एल्जेब्रिकली प्रेजेंट करो, वो हमने कर दिया है। अब हमें क्या करना है बेटा, ग्राफिकली भी इसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अब इसको हम ग्राफिकली भी प्रेजेंट करेंगे। इधर देखो, हर एक ग्राफ खींचने के लिए आपको क्या चाहिए होता है बेटा, एक इक्वेशन की ग्राफ खींचनी है। देखो बेटा, x की डिग्री कितनी है 1, y की डिग्री कितनी है 1। जब भी डिग्री 1 होता है एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचना है, बनाना है, तो आपको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। जब 2 पॉइंट्स को आप जोड़ोगे तो आपको एक लाइन मिलेगी। कई टीचर आपको बोलेंगे कि 3 पॉइंट्स निकालो, या फिर उससे ज़्यादा भी बोल सकते हैं, लेकिन मत निकालना, कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में एक एक सेकंड कीमती होता है, फालतू में टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। तो 2 ही पॉइंट निकालने हैं। पॉइंट अब जानते हैं, पॉइंट पे पहले x कोऑर्डिनेट आता है, फिर y कोऑर्डिनेट आता है ना, ये आप जानते होंगे। सो देखो बेटा, पहले वाले इक्वेशन में आते हैं फ्रॉम फर्स्ट। पहला वाला इक्वेशन है x - 7y = -42, यही होगा, हाँ यही है। सो देखो बेटा, और जो x और y आने चाहिए वो क्या आने चाहिए बेटा, इंटीजर्स। जब भी आप लेट करोगे, पॉइंट निकालोगे, तो वो इंटीजर्स ही आने चाहिए। ज़रूरी नहीं है, वैसे तो कुछ भी आ जाए, हो जाता है, लेकिन अगर आपको परफेक्ट सोल्यूशन चाहिए, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन एकदम मस्त तरीके से चाहिए, अब सोल्यूशन में निकालना पड़ता है, तो इंटीजर्स रहेगा तो ज़्यादा फायदा करेगा, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये वाला क्वेश्चन शानदार है, कुछ भी लेट कर सकते हो एक्स और वाई, कुछ भी लेट। एक्स मैंने लेट कर लिया 0, तो यहाँ 0 रखूँगा, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, 0 - 7y - 42, तो -7y, यहाँ से -42, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 6 ज़ा 42, सो y की वैल्यू आ गई 6। सो जो पहला पॉइंट, पहले x आता है, x आपने 0 लेट किया था, y आपको 6 मिला, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी इक्वेशन में आप दोबारा से x की वैल्यू 0 नहीं मान सकते और y की वैल्यू 6 नहीं मान सकते, इसी इक्वेशन में, ठीक है। अब मैं y की वैल्यू क्या मानूंगा, x की वैल्यू भी मान सकता हूँ फिर से, लेकिन ऐसा वैल्यू मानना है जो सॉल्व करके 0, मतलब इंटीजर्स ही दें, ठीक है। अगेन लेट करता हूँ मैं, y = मैंने 5 लेट कर दिया, 7 5 से 35, हाँ। सो देखो क्या हो जाएगा, y के प्लेस पे मैंने 5 रखा, ठीक है। 7 5 से 35, -42, और ये माइनस के इधर के क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का। सो 7 6 42, 7 आ गया, ठीक है। सो दूसरा पॉइंट क्यू जो हो जाएगा -7, और आपने y क्या माना था 5। तो पहले वाले इस इक्वेशन से मुझे 2 पॉइंट चाहिए थे, मुझे 2 पॉइंट आराम से मिल गए, एक ये एक ये। अब आ जाएंगे दूसरे वाले इक्वेशन में फ्रॉम सेकंड, जो कि बड़ा आसान है। सेकंड वाला इक्वेशन क्या है, सेकंड वाला x - 3y = 6, x - 3y = 6, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। ये तो बहुत आसान है यार, लेट x की वैल्यू 0 लेट कर ली हमने, यहाँ रखो 0,
तो माइनस के 3y इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। 0 में से 3y माइनस करेंगे तो माइनस के 3y, 3 2 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2, या माइनस है तो। सो जो पहला पॉइंट आएगा r इस इक्वेशन का, x की वैल्यू आपने 0 लेट की, आपको y माइनस के 2 मिला। कोई दिक्कत नहीं है। अगेन अपने फिर से अब की बार मैंने y को 0 लेट कर लिया, लेट y 0, तो y 0 लेट करेंगे तो x y के प्लस पे 0 रख दिया, तो x में से 0 माइनस करेंगे, x ही बचेगा। तो जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, आपको पहले x आता है 6 और y आपका क्या आ गया 0। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सो दोनों एल्जेब्रिक इक्वेशन से हमें दो पॉइंट्स मिल गए। अब हमें इनको किस में प्रेजेंट करना है, ग्राफ में। बेटा मेरे पास ग्राफ नहीं है, आप जब भी सॉल्व करोगे तो आपको ग्राफ में ही करना है, ठीक है। सो मैं ना सेकंड क्वेश्चन यहाँ देख रहा हूँ, लेकिन मैं ग्राफ बना देता हूँ आपके सामने, ठीक है। ऐसा कुछ होता होगा आपके ग्राफ पेपर में, इधर आपका x पॉजिटिव में होता है, इधर आपका x नेगेटिव में, इधर आपका y पॉजिटिव में, इधर आपका y नेगेटिव में, लिखना पड़ेगा ऐसे। और यहाँ पर O होता है 0,0 के लिए, सेम डिस्टेंस पे होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब लिखना पड़ेगा पूरा, ठीक है। सो यहाँ माइनस के 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे चलेगा। चलिए ये तो हो गया, ग्राफ पेपर में ऐसे प्रेजेंट कर लोगे। अब पॉइंट्स पे आ जाते हैं। पहला पॉइंट्स क्या है बेटा, 0,6। पॉइंट्स को प्रेजेंट करना होता आता होगा ग्राफ पेपर में, क्लास 8th 9th में ही सीख लिया होगा आपने। 0,6, x पे 0 जाना है, ये 0 है, और y पे 6 जाना है, इसी के सीधे में यहाँ पर आके रुक जाना है, ठीक है। सो जो मेरा पहला पॉइंट है वो बेटा ये है P 0,6। दूसरा पॉइंट मेरा क्या है, x पे माइनस के 7 जाना है, y पे 5। देखो माइनस के 7 बेटा क्या है इधर, और y पे पॉजिटिव के 5 जाना है, इसके ऊपर यहाँ पे आके रुक जाना है। तो ये मेरा पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर मेरा पॉइंट आएगा, ये पॉइंट क्या है बेटा, Q माइनस के 7,5। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए क्या खींच देंगे बेटा, लाइन खींच देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने क्या खींच दी, लाइन, और इक्वेशन को लिख देंगे x माइनस 7y माइनस के 42। ये जो इक्वेशन है वो हमने लिख दी, ठीक हो गया। पहला वाला इक्वेशन हो गया। दूसरे वाले पे आ जाओ। पहला पॉइंट क्या है, x पे 0 y पे -2, x पे 0 y पे -2 इधर, यह पहला पॉइंट यहाँ डार्क कर दिया। ये पॉइंट हो गया R 0,-2। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है बेटा, 6,0, x पे 6 है पॉजिटिव का, और y पे 0, y पे जाना ही नहीं है, ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा नेक्स्ट पॉइंट H 6,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे। आप तो खींचोगे स्केल से, मेरे पास थोड़ी ना स्केल है। अब जो इक्वेशन है बेटा वो मैं लिख दूंगा, क्या था बेटा, x माइनस के 3y इक्वल टू 6। ये प्रॉपर मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा बन के रेडी हो गया, पहला क्वेश्चन प्रॉपर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट। जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो मैंने बताया, बाकी ये जो चीज़ें हम एक्सरसाइज वाइज चलते रहेंगे और सीखते रहेंगे। सारे चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं बेटा। कमेंट करके आप बता सकते हो कि आपके कौन से वीडियो चाहिए, वो वीडियो ज़रूर बना दी जाएगी और आपका नाम भी लिया जाएगा, ठीक है। चैनल पर नहीं हो तो बेटा सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर देना। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।